सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें कि भाई इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो उसका परफॉर्मेंस देखे ये वाले वीक में हम देखे, राइट। 20 जुलाई टू 26 जुलाई तक हम देखे इंडिया का जो स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस, यानी कि 24 जुलाई तक हम देखे इंडिया का जो स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो 5 कंजिक्यूटिव सेशन है उसके अंदर हम देखें तो अच्छी खासी गिरावटें वो देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी पूरे वीक में हम देखें तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावटें वो देखने को मिल रही है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई निफ्टी 50 हम देखें पूरे वीक में तो देख पा रहे होंगे 567 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। उसके अंदर भी 2.33% की गिरावट है वो देखने को मिली निफ्टी 50 में हम देखें तो। BSE सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे 2000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। उसमें भी देख पा रहे होंगे 2.68% की गिरावट है वो देखने को मिली है। पूरे वीक में हम देखें तो भाई मार्केट है वो अच्छा खासा गिरा है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई पूरे वीक में आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो अमेरिका और ईरान के बीच में हम देखें कि भाई ये वाले वीक में हम देखें तो भाई जो वॉर है वो अच्छी खासी एस्केलेट हो गई थी। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। कि भाई जो रेड सी है, राइट, तो उस पर भी हम देखें तो भाई हूती ने अच्छे खासे हमले हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि भाई जो रेड सी है वो भी हम देखें तो क्लोज़ हो गया है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स है वो भी क्लोज़ हो गया है। तो उससे क्रूड ऑयल के दाम में अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही थी। कि भाई ये वाले 1 वीक में हम देखें तो क्रूड ऑयल के दाम है वो देख पा रहे हैं प्रति बैरल $100 हो गए हैं। तो उसी की वजह से भी हम देखें मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। कि भाई जो इंडिया का जो हम देखें कि भाई हम 85% जो क्रूड है वो हम बाहर से ही इम्पोर्ट करते हैं। सो उसी की भी वजह से भी हम देखें तो भी मार्केट में अच्छी खासी गिरावटें वो देखने को मिल रही है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो हमारी जो करेंसी है तो उसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावटें वो देखने को मिल रही है। ये वाले वीक में हम देखें तो देख पा रहे डॉलर के अगेंस्ट में हम देखें तो 96.63 रुपीज़ रही हुई है। तो ये वाले वीक में भी हम देखें तो हमारी जो करेंसी है उसके अंदर भारी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी मार्केट पर ओवरऑल हम देखें तो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और हमारी जो हम देखें कि भी हमारे जो एजुकेशनल मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, तो भाई उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है ये वाले वीक में हम देखें तो। उसी की वजह से भी क्या हो रहा है कि भाई मार्केट पर ओवरऑल हम देखें तो अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कि भाई जो पॉलिटिकली जो वॉलेटिलिटी है वो अब हम देखें तो वो बढ़ गई है। क्योंकि पहले क्या होता था कि भाई सरकार पर हम देखें तो भाई प्रेशर बनाते थे, बट अब हम देखें तो अच्छा खासा प्रेशर है वो बन रहा है। यानी कि विपक्ष से वो पहले क्या कर रहा था कि भाई प्रेशर बनाता था, बट सरकार है वो प्रेशर में नहीं आती थी। बट अभी हम देखें तो सरकार भी हम देखें तो भाई प्रेशर में आ रही है। तो जो पॉलिटिकली जो अनसर्टनिटीज़ है वो अब हम देखें तो बढ़ रही है। तो उसकी वजह से भी देख पा रहे होंगे मार्केट में गिरावटें वो देखने को मिल रही है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भी जो FIs है वो भी हम देखें तो अच्छी खासी मात्रा में इंडियन इक्विटीज़ है वो सेल कर रहे हैं। देख पा रहे होंगे ये वाले वीक में हम देखें तो 7,182 करोड़ रुपीज़ वर्थ के जो इंडियन इक्विटीज़ है वो FIs ने सेल किए हुए हैं। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावटें वो देखने को मिल रही है। कि भाई जो FIs है वो हम देखें तो भाई जो इंडियन इक्विटी सेल कर रहे हैं वो बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए भी हम देखें तो, राइट। क्योंकि हम देखें कि भी जो FIs है वो हम देखें तो हायर वैल्यूएशन पे हम देखें तो इंडियन इक्विटी सेल कर रहे हैं और DIs है वो हायर वैल्यूएशन पर बाय कर रहे हैं। अब क्योंकि हम देखें कि भाई FIs है वो सेल कर रहे हैं तो सामने कोई बाय करने वाला तो चाहिए। तो बाय कर रहा है कि भाई DIs यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वही बाय कर रहे। पहला कंसर्न यही। दूसरा कंसर्न यही है कि भी हमारी रुपये में हम देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है। कि भी जो FIs है वो अब हम देखें तो भाई जो इंडिया का जो मार्केट है वो छोड़ रहे हैं। तो उसी की वजह से भी जो हमारा जो रुपये है उसके अंदर गिरावट है वो देखने को मिल रही है। कि भी वो लोग हम देखें तो अच्छी खासी मात्रा में इंडियन रुपीज़ है वो सेल कर रहे हैं। तो उसी की वजह से भी हम देखें भी मार्केट में गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और FIs है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी वो लोग अपना जो पैसा है वो शिफ्ट कर रहे हैं। अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और US के जो बॉन्ड यील्ड है वो अच्छे खासे बढ़ गए हैं। तो उसी के अंदर वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें वाले वीक में तो मार्केट में हम देखें ओवरऑल समरी तो भाई गिरावट है वो देखने को मिल रही है। कि भाई FIs अपना जो पैसा है वो निकाल रही है और अमेरिका के मार्केट और बॉन्ड में हम देखें
तो भाई वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो भाई आने वाले दिनों में हम देखें तो भाई जो यूएस फेड है वो रेट कट करेगा कि नहीं करेगा। तो जो अमेरिका का जो जॉब का जो डेटा आया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो भाई यूएस फेड है वो रेट कट करेगा ऐसा लग रहा है। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें तो भाई मार्केट में अनसर्टनिटीज़ बनी हुई है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी जो ऑटोमोबाइल है, मेटल और रियल्टी सेक्टर ने भी ओवरऑल हम देखें ये वाले वीक में तो जैसे चाहिए वैसा परफॉर्म नहीं किया हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी जो क्रूड ऑयल के दाम है वो बढ़ गए हैं। तो उसी की वजह से भी ये वाले जो सेक्टर है उन पर अच्छा खासा प्रेशर है वो बना हुआ है, क्योंकि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये वाले जो सेक्टर है वो डिपेंडेबल है रॉ मटेरियल पर हम देखें तो, क्रूड ऑयल पर हम देखें तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी उन्होंने जैसा चाहिए वैसा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। प्राइवेट बैंकिंग की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, बट जो लार्ज स्केल कंपनियां हैं तो भाई उन्होंने जैसा चाहिए वैसा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। जैसे कि एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, उन्होंने ओवरऑल हम देखें तो जैसे चाहिए वैसा परफॉर्म नहीं किया हुआ है ये वाले वीक में हम देखें तो। और निफ्टी IT और मीडिया की बात करें तो भाई उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है, क्योंकि जो IT सेक्टर के जो Q1 के जो रिजल्ट्स है वो अच्छे खासे आए हुए हैं। तो उसी की वजह से भी उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है ये वाले वीक में हम देखें तो। ओवरऑल हम देखें मार्केट की समरी ये वाले वीक में तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो मार्केट पर हम देखें तो अच्छा खासा प्रेशर है वो बना हुआ था, क्योंकि जो CGP का जो प्रोटेस्ट चल रहा था सो उसकी वजह से भी हम देखें तो भाई मार्केट पर ओवरऑल हम देखें तो ये वाले वीक में गिरावटें वो देखने को मिली थी वो आप लोग देख पा रहे हैं। और क्रूड ऑयल के दाम में वो अच्छे खासे बढ़ गए थे और FIS भी अच्छी खासी मात्रा में इंडियन इक्विटीज सेल कर रहे थे। और जो प्राइवेट बैंकिंग के जो हम देखें लार्ज के कंपनियां हैं राइट, तो भी उनके जो Q1 के जो रिजल्ट है वो जैसे चाहिए वैसे नहीं आए हुए, तो उसी की वजह से भी मार्केट पर ओवरऑल हम देखें तो प्रेशर बना हुआ था और मार्केट में गिरावटें वो देखने को मिल रही थी। सो फिर हम बात करें गांधार ऑयल रिफाइनरीज की तो देख पा रहे होंगे कि जो फ्रेंच इन्वेस्टर है तो भाई उन्होंने 0.7% का स्टेक है वो बाय किया हुआ है। देख पा रहे होंगे कि भी ये जो डील है वो 19.22 करोड़ रुपीज़ वर्थ में ये डील है वो हुई है। फिर हम बात करें न्यूकॉन कॉरपोरेशन की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अच्छी खासी पार्टनरशिप की हुई है। देख पा रहे होंगे 150 करोड़ रुपीज़ की पार्टनरशिप है वो की हुई है कि भाई वो लोग हम देखें कि भाई जो टेक्निकल इक्विपमेंट आते हैं और सिक्योरिटी सॉल्यूशन से तो भाई आने वाले दिनों में वो लोग सप्लाई करने वाले हैं। फिर हम बात करें 3i इन्फोटेक की तो देख पा रहे होंगे कि भी उनको अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। ONGC हम देखें तो देख पा रहे होंगे 4.83 करोड़ रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। ONGC से हम देखें तो कि भी IIT के रिलेटेड और IIT इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड उनको अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। फिर हम बात करें स्विगी की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने दैट रेजोल्यूशन है वो पास कर दिया है कि भाई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो भाई वो लोग 49.5% तक अपना स्टेक है वो रख सकते हैं स्विगी में हम देखें तो राइट, उन्होंने कैप है वो रख दी है। देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो देख पा रहे हो 49.5% तक कर सकते हैं, यानी कि जो ओनरशिप है वो लोग जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो स्विगी में 49.5% तक कर सकते हैं राइट, ऐसा उन्होंने रेजोल्यूशन है वो पास कर दिया है। फिर हम बात करें जेन टेक्नोलॉजीज़ की, फिर उनके Q1 के जो रिजल्ट आए हुए उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे हो 141 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। रेवेन्यू में देख पा रहे हो 10.48% की गिरावट देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 31 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। नेट प्रॉफिट में भी देख पा रहे होंगे 40% की गिरावट है वो देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो ओवरऑल हम देखें कि भी नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ही आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी उनकी जो सब्सिडरी है तो उसके अंदर फायर इंसिडेंट है वो हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी उसके अंदर देख पा रहे होंगे 3.37 करोड़ रुपीज़ का हम देखें तो भाई एक्सेप्शनल लॉस हुआ है। जो इन्वेंट्री है तो उसको भी अच्छे खासे डैमेज हुआ है राइट। उनकी जो सब्सिडरी है टच सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में हम देखें तो भाई फायर इंसिडेंट हुआ था तो उसके वजह से भी हम देखें तो भाई कंपनी को अच्छा खासा लॉस है हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें सोना कॉमस्टार की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपना जो न्यू प्लान है वो अनवील किया हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी 600 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो करने वाली है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने जो 2 जॉइंट वेंचर है वो स्थापित किए हुए थे जापान की डेनको के साथ में हम देखें तो राइट, कि भी जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पावर स्ट्रेंथ कंपोनेंट प्रोजेक्ट के लिए ओवरऑल हम देखें तो कंपनी 600 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो करने वाली है। फिर हम बात करें G1 T&D इंडिया की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है नीरज सक्की तो भाई वो अब हम देखें तो भाई जुलाई 26 थे वो लोग
स्टेप डाउन हो गए, यानी कि जो डायरेक्टर थे तो वो उनका जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो गया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो फिर हम बात करें मोसिप टेक्नोलॉजी की, फिर उनके Q1 के जो रिजल्ट आए हुए उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे हो 116 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, उसके अंदर भी 13.5% की गिरावट देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर को क्वार्टर से कंपेयर करें तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे 2.45 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है, उसके अंदर भी 77.60% की गिरावट देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में हम देखें तो। आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। भी कंपनी है वो सेमीकंडक्टर के रिलेटेड वर्क कर रही है। ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी मैनेजमेंट ने कहा हुआ है कि भी वो लोग जो सेमीकंडक्टर के रिलेटेड उनका जो बिजनेस है वो लोग अच्छा खासा स्ट्रक्चरली एक्सपांशन कर रहे हैं, तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी उनका जो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में हम देखें तो भी उतार चढ़ाव है वो देखने को मिल रहे हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।